A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. अभी बीच में करंट अफेयर की क्लास मिस हो गई थी तो वो 12 तारीख से 16 जुलाई तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इन दिनों जो इम्पोर्टेंट डेज रहे, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करता है 11 जुलाई को और इस बार इसकी थीम थी पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड द राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम तो नहीं पूछी जाएगी इतनी बड़ी, बट ये थीम देख के आपसे डे पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ कहीं भी पॉपुलेशन की बात नहीं हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड मलाला डे 12 जुलाई। मलाला यूसुफजाई पाकिस्तान की एक्टिविस्ट हैं जो यंगेस्ट रेसिपिएंट हैं नोबेल पीस प्राइज़ की। उनकी बर्थडे पे ये डे मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे होता है 15 जुलाई को और इस बार इसकी थीम थी स्किल्स फॉर अ रेजिलियंट यूथ। अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। अशोक लवासा अपॉइंट करे गए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए। ली हिसेंग लूंग प्राइम मिनिस्टर बने सिंगापुर के। डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा ये बने डायरेक्टर जनरल रेलवे हेल्थ सर्विसेज के। ठीक है। स्पोर्ट्स अड्डा ये एक न्यूज़ और इंफॉर्मेशन वेबसाइट है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी के लिए न्यूज़ देती है। इसने अपॉइंट करा फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रेट ली को एज ब्रांड एम्बेसडर। ज्ञानेंद्रो निगोबन जो हैं वो अपॉइंट करे गए ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष का मतलब ये है कि जब तक कोई परमानेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं होता है ये प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। इसका मतलब बहुत जल्दी आपको एक नई अपॉइंटमेंट मिलेगी। एमसीक्यू देख लेते हैं। मार्स 2020 जो मिशन है नासा का, उसका रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो मार्स 2020 मिशन जो है वो लॉन्च होना है 30 जुलाई को, 30 जुलाई को। और यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो है रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्यूनिटी। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। इंडियन रेलवे ने फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजीखंड ब्रिज जो है उसका इनॉग्रेशन करा। ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? तो अंजीखंडे ब्रिज जो है वो डेवलप करा गया है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा और ये कनेक्ट करेगा कटरा और रिसई को इन जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। और ये ब्रिज जो है वो चिनाब नदी के ऊपर से निकलता है। 17 जुलाई मतलब आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी एड्रेस करेंगे यूनाइटेड नेशन की कौन सी एनिवर्सरी को, मतलब पूर्व संध्या पर। इस बार यूनाइटेड नेशन की कौन सी एनिवर्सरी पड़ रही है? तो इस बार यूनाइटेड नेशन की एनिवर्सरी है 75th। और प्रधानमंत्री जो हैं वो वेलाडिक्ट्री स्पीच, मतलब जब यूएन इकोस एसओसी का जब विदाई का सेगमेंट जब रहेगा तब मोदी जी स्पीच देंगे। देखिए, एक इंट्रोडक्टरी स्पीच होता है, एक वेलाडिक्ट्री स्पीच होता है। थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी यूनाइटेड नेशन को एड्रेस करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम जब इंडिया ने मेंबरशिप जीत ली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल दैट इज़ यूएनएससी, इसमें 15 मेंबर होते हैं। 15 में से 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर की मेंबरशिप जीता है और जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस। ये इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है। इको एसओसी के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इको और एसओसी की बात हो रही है यहाँ पर। ये हर साल अपनी एक मीटिंग रखते हैं और ये इस्टेब्लिश हुआ था एज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसकी पहली मीटिंग हुई थी 1946 में और इंडिया इसका पहला प्रेसिडेंट था। इस बार जो मीटिंग हो रही है उसकी थीम रहेगी मल्टीलेटरिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ द यूएन डू वी नीड एट द 75th एनिवर्सरी।
ऑब्वियसली इतनी बड़ी थीम आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, बट डिटेल जानना थोड़ा सा ज़रूरी था। आगे देखते हैं। इदापड्डी के पलानी स्वामी, इन्हें रोटरी फाउंडेशन पॉल हैरिस फेलो रिकग्नाइजेशन देगा, तो मिला है, सॉरी। तो ये किस स्टेट के सीएम हैं? तो ई के पलानी स्वामी जो हैं वो तमिलनाडु के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। हाल ही में किसने बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के सीईओ पोस्ट से रिजाइन कर दिया? तो इनका नाम है राहुल जौहरी। और राहुल जौहरी के रिजिग्नेशन के बाद हेमंग अमिन, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं आईपीएल के, इंडियन प्रीमियर लीग के, इन्हें अपॉइंट करा गया है इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई। देखिए, जब इंटरिम वर्ड लग जाता है तो यहाँ पर बात आ जाती है कि जब तक नई कोई पोस्ट, नया व्यक्ति नई इस पोस्ट को नहीं संभाल लेता तब तक ये काम करेंगे। जैसे इंटरिम बजट, जब तक नई सरकार नहीं आ जाती तो उतने टाइम के लिए सरकार जो बजट पेश करती है उसे इंटरिम बजट कहते हैं। टॉप पब्लिसिस्ट, ये अवार्ड किसे मिला इन द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2020? तो इसका आंसर है सचिन अवस्थी। 2020 दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो इसका 10th एडिशन था इस बार, वो किसे मिला फॉर द डॉक्यूमेंट्री नेम्ड ची लूपो? तो ची लूपो जो है वो इसके लिए अवार्ड मिला है ऑप्शन ए केजांग डी थोंगडोक, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा नाम अजीब सा है, आप ये नाम आंखों में बसा लीजिए बस। किस स्टेट ने लॉन्च करा कैंपेन रोको टोको, उनके लिए जो मास्क नहीं पहनेंगे, ठीक है। यहाँ पर लोगों को ज़रूरत है रोकने और टोकने की, उनकी बुद्धि नहीं है कि उन्हें मास्क पहनना ज़रूरी है। तो ये सिर्फ इस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ये पूरे इंडिया का हाल यही है। तो इसका आंसर है एमपी। यतिन मल्होत्रा ने रिजाइंड कर दिया है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोस्ट से। ये किस कंपनी में सीएफओ थे? तो ये वीडियोकॉन कंपनी के सीएफओ थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से। नाबार्ड का इस बार, दैट इज 12 जुलाई 2020 को, कौन सा फाउंडेशन डे का एडिशन था? मतलब कितने साल हो गए हैं? और नाबार्ड ने 13 जुलाई को फर्स्ट डिजिटल चौपाल जो है वो ऑर्गेनाइज करी थी। तो नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवारमन कमिटी, और पेड अप कैपिटल थी उस समय 100 करोड़। और एट प्रेजेंट अगर बात की जाए तो नाबार्ड 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और ये इस बार इसकी 39th एनिवर्सरी है, 39 फाउंडेशन डे है नाबार्ड का। 2018 टाइगर सेंसस जो हुई किस कंट्री में हुई? यहाँ पर इस कंट्री में जब ये सेंसस हुई तो इसे गिनीज बुक में रिकॉर्ड हासिल हो गया लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे का इन द वर्ल्ड। तो ये जो सर्वे हुआ, लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे, ये हुआ इंडिया में। और अगर जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो 2018 तक इंडिया ने टाइगर पॉपुलेशन जो है वो डबल कर ली है बिफोर द टारगेट 2022। तो 2022 तक हमें टारगेट रखना था, बट हमने 4 साल पहले ही ये टारगेट पूरा कर लिया है और टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो डबल हो गई है। और इसके लिए जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था वो था संकल्प से सिद्धि। एट प्रेजेंट 75% जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है वो इंडिया में है। किस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड 2020 मिला फ्रॉम वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड सेक्सुअल वायलेंस रिसर्च इनिशिएटिव, SVRI? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। एंड्रेस सेबेस्टियन डूडा, इन्होंने किस कंट्री की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीता? किस कंट्री के ये राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है पोलैंड। और साथ में ही अब हम ऑप्शंस के जो कैपिटल है वो देखते चलते हैं। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, आयरलैंड की है डबलिन, पोलैंड की है वॉर्सो, और नीदरलैंड्स की है एम्स्टर्डम। और एंड्रेस सेबेस्टियन डूडा बने हैं पोलैंड के प्रेसिडेंट। वोन कर्मन अवार्ड 2020 ये देता है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, ये किसे मिला?
इंटरनेशनल एकेडमी एस्ट्रोनॉटिक्स जो अवार्ड देती है, वॉन कर्मन अवार्ड 2020, ये मिला है डॉक्टर कैलाश डिवो सिवान, मतलब हम लोग शॉर्ट में जानते हैं डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान इसरो के चेयरमैन हैं एट प्रेजेंट, और ये थर्ड इंडियन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो डॉक्टर के सिवान का आप नाम फुल फॉर्म देख लीजिए, कैलाशवा डिवो सिवान। ठीक है, हो सकता है फुल नेम लिख के आ जाओ और कंफ्यूज हो जाओ कि ये डॉक्टर के सिवान की बात हो रही है। और ये आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अभी तक हमारी जून की बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज़ 2 क्लासेस हो चुकी हैं, बहुत जल्दी आपको थर्ड क्लास मिल जाएगी फॉर योर RRB एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।